हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है हमारा पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने 30+ क्वेश्चंस करे थे। आज का जो वीडियो है उसमें भी हम 30+ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट 10 to 11 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट PYQs में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वो है 2016 का फेज 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। उन स्टेटमेंट्स में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सेकंड है, मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आंसर जो है वो हमारा निकल के आ गया। बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स जो हैं उनको भी आप एक बार क्रॉस चेक के लिए रीड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आंसर इस तरीके से आप निकाल लेते हो तो अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2022 में ये आपका पूछा गया है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से अब हमें देखना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या चीज़ है। तो स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोमेटस। तो ये स्टेटमेंट तो आपका एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे क्या हैं? करेक्ट है। अब स्टेटमेंट ऐसा देखना है जिसमें दिया हो कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे 2023 में पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। अब देखा होगा जो मक्का होती है, ठीक है, उसमें बाल बाल से निकले होते हैं, टेसल्स जिनको बोलते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है? ये जो टेसल्स होते हैं इसका फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स जो हैं उसको ट्रैप करने का ये काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि अगेन 2023 में पूछा है, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। ऐसे जो फ्लावर्स हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? ये चीज़ हमसे पूछी है कि लार्ज हो, कलरफुल हो, फ्रेग्रेंट हो, नेक्टर के साथ में। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है। इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की बात की गई है, द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशली आर। यहाँ पर हैप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड क्या है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में यहाँ पर हमसे बोला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? हैप्लॉइड क्या हो जाएगा? सिनर्जिड्स, डिप्लॉइड में जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चंस 2023 में भी इस तरीके के पूछे गए हैं, 2025 में भी बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे गए थे। बहुत ईजी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे गए थे और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि 2026 का जो पेपर है उसमें भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वन वर्ड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बट बहुत कम मिलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज, कुछ फैमिलीज का सेट दिया हुआ है, द पॉलन ग्रेन्स आर वाइबल फॉर मंथ। कौन सी फैमिली है, सेट जो है फैमिलीज का, उनके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वाइबल रहते हैं मंथ्स
तक के लिए। तो जो लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी, ये जो फैमिलीज होते हैं, इनके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो मंथ तक वाइबल रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हमने कल के पार्ट में भी किया था और आज भी हम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज था ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मणिपुर 2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ध्यान से क्वेश्चन जो है उसको पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे, तो आपको आंसर निकालना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चंस अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है, गलत भी करके आ सकते हो। तो क्वेश्चन जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज। इस तरीके का जो प्रोसीजर है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो ये जो प्रोसीजर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें से आपको करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपको निकालना है। मणिपुर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर में। 2025 में पूछे गए हैं, 2026 में भी डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। In angiosperms, the correct sequence of events in formation of female gametophyte in the ovule is, ये क्या होता है, ठीक है, जो करेक्ट सीक्वेंस है फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन का ओव्यूल में, उसके सीक्वेंस जो है उसको बताना है आपको कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आता है मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3। अब 3 देखो किस किस में दिया हुआ है, बी एंड डी में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होगा, डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर। ठीक है, नंबर 2 पर ये इवेंट आएगा। तो 3 2 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर यहाँ से आपको मिल गया है, बट आप सारे इवेंट्स जो हैं उनको सीक्वेंसली अरेंज करना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डी जनरेशन जो है हो जाएगा। उसके बाद 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर, ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टूवर्ड्स ईच पोल। ठीक है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे इवेंट्स को सीक्वेंसली अरेंज करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा और आप इत्मीनान से बैठकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी करोगे। तो ये है कि एग्ज़ाम में हड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में अभी ऐसा लग सकता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ध्यान रखना इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप बचकर कहीं नहीं जा सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट्स अगेन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं। सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताने हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पर करेक्ट हैं, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द फ्लावर्स ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो ऐसा होता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था हमारा, तो आप देखोगे कि फर्स्ट जिस ऑप्शन में दिया होगा वो चीज़ यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो ए जो है ये तो एलिमिनेट हो गया हमारा, डी जो है इसमें भी नहीं, ए 1 दिया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें पता है कि बी या सी में से एक आंसर हमारा होने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ये भी ठीक है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, बिल्कुल। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये ऑप्शंस जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे करेक्ट है, 2, 3, 4 एंड 5। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज दी हुई है 2024 का है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। अब ये फिगर दे दिया है, इसके ऑप्शंस देखते हैं कि ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ये चीज हमें देखनी है। तो ये जो फिगर है हमारा वो डिस्क्राइब कर रहा है विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स को ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई दोबारा से जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है रीटेस्ट 2024 में, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा पार्ट जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है ओव्यूल का, ये चीज़ हमसे पूछी है। तो वो होता है हमारा न्यूसेलस। इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस एक दो ही आपको देखने को मिलेगा पेपर में इस टाइम पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रीटेस्ट 2024 में पूछा गया है कि pollen grains remain preserved as fossil due to the presence of, किसकी वजह से ये प्रिजर्व होते हैं एज फॉसिल, ये चीज़ हमसे पूछी है। तो ये अपनी एक्साइन लेयर की वजह से होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बल्कि ये 2025 का ही क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। अब देखना है असर्शन और रीजन को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ से अपना करेक्ट आंसर जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम असर्शन क्या कह रहा है। ठीक, असर्शन जो है इसमें बोला है अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स में, बहुत इजी वे में पूछा था। बट इसको देखो 2025 में एक असर्शन की फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, ये असर्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो बोलेंगे हम, ये क्या है हमारा एकदम ट्रू है। रीजन देखते हैं, द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये हमारी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कि असर्शन जो है वो तो हमारा ट्रू है, बट रीजन जो है वो क्या है हमारी फॉल्स है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2025 का ही क्वेश्चन है, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन असर्शन रीजन है, 2025 का ही क्वेश्चन है, अब देख लो आप लोग ही। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि असर्शन रीजन जो है वो क्या है। ठीक, तो असर्शन जो है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये कह रहे हैं कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत कलरफुल नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये चीज़ जो है ये एकदम करेक्ट है हमारी। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं रीजन, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो ये भी एकदम सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो कोई ड्रॉपर बच्चा भी देख रहा है जिसने 2025 में ये पेपर दिया था, तो वो समझ सकता है कि पेपर का जो लेवल है 2026 में वो कैसा आने वाला है। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप भी इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, क्योंकि 89 डेज, जस्ट 89 डेज जो है वो आपके एग्जाम में बचे हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपसे 2025 में पूछा गया है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म प्लांट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेगास्पोर मदर सेल से अगर एक मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिविजन्स जो हैं वो होंगे। क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है, बट लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा के लेंदी बना दिया है। तो 1 मियोटिक और 3 माइटोटिक डिवीजन जो है वो होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है, और अगेन 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक हमने 2025 का ये चौथा सवाल है, चौथे में से भी ये थर्ड असर्शन रीजन सवाल है। तो आप देख सकते हो कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो हैं वो कितने पूछे जा रहे हैं। तो अब देखते हैं असर्शन जो है वो क्या है। Cells of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus। बिल्कुल ट्रू है। ठीक है,
Presence of more than one nucleus in the tapetum increase the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे 2017 में पूछा है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक प्रोसीजर है, ठीक है। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में, ये चीज बतानी है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा है। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाए सिनर्जिड में तो उसका फेट क्या होगा, अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा, ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी है। तो जब ये इस तरीके की कंडीशन होगी तो ये क्या बनाएगा, वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रीटेस्ट 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। कौन सा फ्रूट जो है यहाँ पर पार्थिनोकार्पिक होता है, वो होता है बनाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2015 में पूछा गया है। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, ये क्या होता है, ये चीज हमसे पूछी है। तो ये होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस तरीके के इजी क्वेश्चंस शायद एक आधी देखने को मिले, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो एक कॉन्सेप्ट रिवाइज होने का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बट फेज 1 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, अभी किया, ऊपर भी किया, 2015 में पूछा, 2016 में भी इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो ये क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, ये क्या कहलाता है, ये चीज पूछी है। तो ये कहलाता है पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, ये चीज़ यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये एम्ब्रियोसैक में नहीं सीड में डेवलप होता है। अगर सीड होता तो करेक्ट होता, एम्ब्रियोसैक दे दिया, इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज दी हुई है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मार्क्ड इट अ फॉल्स फ्रूट, कौन सा पार्ट जो है इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है। तो ये जो इसका ये पार्ट होता है थैलेमस, ये इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी पार्ट थैलेमस, जिसकी वजह से ये फॉल्स फ्रूट बनता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइंड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। अब इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो क्या रूट बनाएगा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट जो है वो बनाएगा रूट, ये जो रेडिकल होता है ये रूट बनाता है, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 में पूछा गया है। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर इज, ये जो एक्स पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज बतानी है। तो ये एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। नाउ ये क्वेश्चन जो है 2025 का है, फिफ्थ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से, फिफ्थ क्वेश्चन है 2025 में पूछे जाने वाला। और एक भी क्वेश्चन जो है वो इजी टाइप में नहीं पूछा गया है। 3 असर्शन रीजन, एक मैच दी लिस्ट है और एक इजी है, तो बट उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी भारी भरकम बना के पूछा है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है यहाँ से आपको निकालना है। तो लिस्ट 1 को हम लिस्ट 2 के साथ मैच करते हैं। तो स्क्यूटेलम ये क्या होता है, ये आपका होता है कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट सीड, ठीक है।
तो 1 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो है ये क्या होता है ग्राउंड नट। 2 का क्या हो जाएगा सी। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट जो है ये क्या होता है रूडिमेंट्री कोटिलेडन। 3 का क्या हो जाएगा डी। उसके बाद पेरिस्पर्म ये क्या होगा परसिस्टेंट न्यू सेलस। तो अब आप मैच कर लो कि 1 का बी, 1 का बी जो है वो किस किस में दिया हुआ है, तो यहाँ से ए और डी तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बी एंड सी में हमारा एक आंसर होने वाला है। 1 का बी हो गया, 2 का सी, 1 का बी 2 का सी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है ये चीज़, तो आंसर जो है वो हमारा यहाँ से निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ में इस पर्टिकुलर चैप्टर के 70 अप्रॉक्स क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और क्वेश्चंस आप देख सकते हो ईयर वाइज किस तरीके से क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपग्रेड हो रहा है 2025 तक में, तो आपको प्रिपरेशन भी 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग ही करनी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।